रणभूमि की गूंजती आवाजों के बीच वीरता और बलिदान की कहानियां गुंजायमान होती हैं। जब बात चेतक की होती है तो यह केवल एक घोड़े की कहानी नहीं बल्कि एक अमर मित्रता और वफादारी की गाथा है। चेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप के लिए जो बलिदान दिया वह हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा बन गया है। हल्दी घाटी की गर्म हवा में जोश और साहस की लहरें हैं। महाराणा प्रताप अपनी काली घेरदार वेशभूषा में सुशोभित और चेतक उसके बगल में खड़ा। दोनों ने मिलकर मुगलों की विशाल सेना का सामना किया था। यह उनका दृढ़ संकल्प था जो उन्हें जीत की ओर बढ़ाता रहा। चेतक की आंखों में दुश्मनों को देखकर न केवल डर बल्कि एक अद्भुत आत्मविश्वास झलकता था। जिस समय युद्ध की तीव्रता बढ़ी, चेतक ने अपनी अद्भुत गति से दुश्मनों के बीच से गुजरते हुए महाराणा प्रताप को सुरक्षा दी। युद्ध का क्षण कठिन था, लेकिन चेतक के अडिग इरादे ने उसे थमने नहीं दिया। उसकी तेज दौड़ जैसे तूफान की गति से भी तेज थी और यह सभी के लिए एक उदाहरण बन गया। लेकिन युद्ध की कठोरता ने चेतक को घेर लिया और उस पर गहरी चोट आई। हालांकि उसके पैर से खून बह रहा था, उसकी हिम्मत ने उसे अपने स्वामी को बचाने के लिए और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। चेतक ने साबित किया कि केवल एक शरीर ही नहीं बल्कि एक दिल और आत्मा भी मजबूत होनी चाहिए। एक निर्णायक क्षण आया जब चेतक को गहरी नदी का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप के प्रति अपनी वफादारी में अविचल उसने ठानी कि वह अपने स्वामी को उस पार पहुंचाएगा। बाधाओं के बावजूद चेतक ने अपनी अंतिम शक्ति लगाई और महाराणा को सुरक्षित पार पहुंचा दिया। इसके बाद चेतक गिर पड़ा। भले ही उसकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन उसका हृदय हमेशा के लिए जीवित रहा। इस पल में महाराणा प्रताप ने अपनी गोद में चेतक का सिर रखा और उस पर आंसू बहाते हुए कहा, चेतक, तू मेरा अभिमान था। यह वादा किया कि उसकी वफादारी और प्रेम की गाथा सदा जीवित रहेगी। ऐसे बलिदान और रिश्ते को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वीर चेतक की यादें आज भी हमारी मिट्टी में जीवित हैं। उसकी कहानी वफादारी और बलिदान का प्रतीक है, जिसकी गूंज सदियों से निकलती रही है। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं बल्कि एक अमर प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और साहस हर चुनौती का सामना कर सकती है।